अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है, इसका क्या भाव अर्थ है और वर्तमान समय इसकी क्यों इतनी आवश्यकता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। हम सब देखते हैं कि मनुष्य को थोड़े समय का वैराग तो अपने जीवन काल में कई बार आता रहता है। जब व्यक्ति की किसी से कोई उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, व्यक्ति ने किसी का भला किया होता है, किसी की मदद की होती है, सेवा की होती है और उसको ज़रूरत पड़ती है तो दूसरा सामने वाला मदद नहीं करता, उसकी उम्मीद को पूरा नहीं करता, तो व्यक्ति को धक्का लगता है कि देखो क्या दुनिया है, हमने ये आधी ज़िंदगी इसके लिए गुजार दी, अब कुछ नहीं। लेकिन ये वैराग्य कुछ समय चलता है, फिर जैसा दुनिया का सिलसिला है, आज के दौर में व्यक्ति उसमें खो जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति को कोई अधिकार होता है, कोई चीज़ उसको प्राप्ति होने का एक न्यायपूर्वक, एक विधि पूर्वक उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उसके देखते देखते अन्य कारणों से कोई उससे छीन लेता है, उसका हक छीन लेता है और वो विवश हो जाता है। तब भी उसे बेहद का वैराग आता है, हद का, कि क्या हुआ आखिर देखो। कुछ समय तक वो वैराग चलता है, फिर व्यक्ति उसी सिलसिले में चल पड़ता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे बड़ा वैराग मनुष्य को तब आता है जब वो किसी को शरीर छोड़ने वाले के अंतिम कार्यक्रम में शामिल होता है। यूँ तो सड़क पर जा रहे हों और कोई अर्थी जा रही हो और उसके साथ उसके इष्ट मित्र अर्थी को लेके जा रहे हों, तो क्षण भर के लिए व्यक्ति को आता है कि मेरा भी ये हाल होगा। लेकिन दुनिया की चहल पहल में, दुनिया की आज की तेज़ गति में वो बात मानस पटल पर ज़्यादा देर नहीं रहती। लेकिन जब कभी व्यक्ति को शमशान घाट में जाना होता है, किसी इष्ट मित्र के अंतिम संस्कार करने के लिए, और वहाँ वो कुछ समय खड़ा रहता है और शमशान घाट में अन्य भी चिताएं जल रही होती हैं और उदास चेहरे मित्र संबंधियों के वहाँ सब दिखाई देते हैं, उस समय व्यक्ति ज़रूर सोचता है कि आखिर क्या ये मैं जो दौड़ धूप कर रहा हूँ, जो ये सब कुछ भाग दौड़ कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है इससे। और ख़ास तौर पर आज के ज़माने में जहाँ अकाल मृत्यु का बाज़ार गर्म है, किसी भी वक़्त कभी भी कुछ भी किसी को हो सकता है। नौजवान व्यक्ति भी शरीर छोड़ सकता है। हम खबरें सुनते हैं कि एक बारात जा रही थी, कुछ हो गया एक्सीडेंट वगैरह, तो बारात का जो ब्राइड ग्रूम था उसी ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या कहर मनुष्य समझते हैं उनके ऊपर ढह जाता है, जो उसकी होने वाली पत्नी होती है या सारे अन्य संबंधी होते हैं जिन्होंने बहुत उम्मीद लगा करके वो सारा प्रोग्राम रचा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक गहरा एक वैराग का
अंदर व्यक्ति के उत्पन्न होता है, लेकिन वो भी कितने दिन चलता है। इसको हम कहते हैं शमशानी वैराग। मौत का भय सबसे बड़ा भय होता है, और मृत्यु को देखकर होने वाला वैराग बहुत बड़ा वैराग होता है। महात्मा बुद्ध के लिए कहते हैं, प्रिंस सिद्धार्थ थे वो, जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उनके अंदर इस हलचल पैदा हो गई कि आखिर ये दुनिया क्या है, हम यहाँ किस लिए आए हैं, क्या यही दिन देखने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से वैराग व्यक्ति के अंदर आता है। लेकिन जैसा लोग कहते हैं, आमतौर पे हम सब जानते हैं लोग क्या कहते हैं कि जब शमशान घाट के अंदर होते हैं, अर्थी को जलता हुआ देखते हैं, मुर्दा शरीर को, तो हम सोचते हैं, देखो भाई, रिश्तेदार सोचते हैं क्या ले गया आखिर अपने साथ, हमारा भी यही हाल होना है। लेकिन शमशान घाट से बाहर निकलते ही, दुनिया में घर में वापस आते ही, वो अब इस चिंता में लग जाते हैं कि क्या छोड़ गया, किसके लिए छोड़ गया, मेरे लिए क्या छोड़ गया। तो इस प्रकार की अल्पकालिक विराग वृत्ति व्यक्ति को ठोकर खाने पर, ठेस लगने पर, विश्वासघात होने पर, जिनके साथ उनका अति स्नेह होता, उनके द्वारा ही उनको धोखा मिलने पर ये दुख होता रहता है, विराग आता रहता है। लेकिन इसको हम उस वैराग की चिंता नहीं कर रहे जो वैराग आता भी रहता और जीवन चलता भी रहता है। अपने हाथों से व्यक्ति देखता है मैंने इसको खो दिया, उसके बाद वो धीरे धीरे, कहा जाता है टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर, समय उस सब चीज़ को भुला देता है। मुझे अपना पता है कि जब मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा था, पिता का शरीर छोड़ना बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उस वक़्त ऑफिस में जॉब करता था, तो मेरे को बहुत वैराग आया। मैंने पिताजी का फ़ोटो फ्रेम करा के अपने ऑफिस में टेबल पर रख लिया, ताकि जब मैं उसको देखूं चित्र को, तो मुझे लगे ये दुनिया क्षण भर की है, अल्पकालिक है, मुझे वैराग रहे। मैंने इस वृत्ति से वो चित्र रखा था कि मैं अपने जीवन में रहते हुए उनके एग्जाम्पल को देखकर कि वो बीच में शरीर छोड़ गए, विराग वृत्ति को अपने अंदर कायम रखूँगा। लेकिन मैंने क्या देखा, 2-3 महीने बाद, पहले तो उस चित्र को देखकर उनकी याद, उनके कर्मों की याद, उनके अपने साथ संबंध की यादें आती थी। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया सब याद आता था, कुछ खोने की फीलिंग आती थी। 2-3 महीने बाद मैंने देखा वो चित्र बस चित्र ही था। मैं चित्र को देखता था, मेरे अंदर कोई ख़ास इमोशन नहीं उठता था। जैसे हम घर में अपने पूर्वजों के शरीर छोड़ने वालों के चित्र लगा लेते हैं, उसी तरह का चित्र मुझे दिखाई देने लगा। आखिर मैंने उस चित्र को ऑफिस से हटाकर अपने घर में एक दीवार पर टांग लिया। तो कहने का भाव ये है, इस दुख की दुनिया में जहाँ हर मोड़ पे कोई दुख, नया दुख खड़ा है, आपको कोई नई अशांति की बात खड़ी है, आपको चिंता में लाने वाला कोई घटना होने वाली है, यानी चिंता और दुख और अशांति की घटनाओं के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस बचता है, उसको हम सुख गिन लेते हैं या दुख से मुक्ति गिन लेते हैं। जब है ये दुख की दुनिया, नाम ही इसका कलयुग है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। तो ऐसी दुनिया में व्यक्ति कोई सुख चैन ढूंढे, वो तो समझता है कि ये तो हो नहीं सकता। इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं, गीत बनाए हुए हैं कि चित्त चैन जहाँ पाए, हे भगवान ले चल तू वहीं ले चल।
इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। बहुत सारे लोगों ने अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। इस दुनिया में सुख शांति नहीं है। अब ये तो हम लोग आपस में रोज़ की दिनचर्या देखते हैं कि लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अपने दुख और अशांति की बात करते हैं। आज जब भी कोई दो व्यक्ति मिलते हैं तो क्या कहते हैं? ये कह के कहो भी क्या हाल है। अब हाल उसका पूछा जाता है, कोई रोगी हो, कोई बीमार हो, कोई दुखी हो, कि भाई तेरा दुख कम हुआ कि नहीं हुआ, ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। और जिससे पूछा जाता है कि तेरा क्या हाल है, वो ये जानता है कि सभी एक नाव में सवार हैं, तो वो उल्टा उसका उत्तर देने की बजाय क्या कहता है, तुम्हारा क्या हाल है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में, एक पूछ रहा है कि क्या हाल है, दूसरा कह रहा है तेरा क्या हाल है। अब दोनों एक ही नाव में सवार हैं, दोनों दुखी हैं। अब एक अपना दुख दूसरे को बताएगा, दूसरा अपना दुखड़ा रोएगा, तो क्या होगा? उनका दुख बढ़ेगा या घटेगा? जब वार्तालाप ये है, पहले तो मुझे अपने दुख का ही पता था और अपने मित्र के दुख का भी पता हो रहा है, तो मेरा दुख तो बढ़ेगा ही ना। इसलिए कहा जाता है कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। यद्यपि मल्टीप्लिकेशन से, ज़रब देने से चीज़ बढ़ती है। 2 को 2 से ज़रब दो तो 4 हो जाता है। 6 को 8 से ज़रब दो 48 हो जाता है। लेकिन 1/2 को 1/2 से ज़रब दो तो 1/4 हो जाता है। अर्थात और ही घट जाता है। कर रहे हैं मल्टीप्लाई, लेकिन दुख को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसी दुनिया है। तो अब इसलिए फिर वो क्या कहते हैं कि भाई जो दिन कट जाए वो अच्छा है, जो गुज़र जाए वही अच्छा है। ये उस प्रश्न का उत्तर होता है कि तुम्हारा क्या हाल है। अब आप सोचिए, ये शब्द किसके मुंह से निकलते हैं? जैसे कोई जेल की सज़ा काट रहा हो कि मुझे 6 महीने की सज़ा हुई थी, अब 3 महीने कट गए हैं, बाकी 3 महीने रहते हैं, तो जो दिन गुजर जाए वो अच्छा है। और इसका और भी एक भाव अर्थ होता है कि आज जो दुख मुझे मिल रहा है वो कम है, कल इससे भी ज़्यादा होने वाला है। इसलिए कहते हैं जो दिन कट जाए वही अच्छा है। ये आंसर होता है आपके क्या हाल का। दुकानदार लोग भी ऐसे ही करते हैं। आप कोई चीज़ लेने जाएं, आप उसकी कीमत देखकर हैरान होते हैं, इतनी महंगी हो गई। आप कहते हैं भाई ये तो बहुत महंगी है। तो दुकानदार क्या कहता है, साहब अभी ले लीजिए, अगले साल और महंगी हो जाएगी। तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि सचमुच जिस हिसाब से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, शायद आज मैं ले लूँगा तो कोई सस्ती रहेगी, और ले लेता है व्यक्ति। तो अर्थात इस दुनिया के अंदर ना सिर्फ दुख, अशांति, चिंता, भय, अनिश्चितता अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, बल्कि अब ये हालत है कि हर मनुष्य समझता है उसको वर्तमान स्थिति पर भी कायम रखना मुश्किल है। अगली सीढ़ी और नीचे उतरने वाली है। सीढ़ी नहीं बल्कि एक ढलान है। बहुत तेज़ी से हर चीज़ के अंदर गिरावट आ रही है। अकाल मृत्यु बढ़ रही है। अनेक प्रकार के रोग जो कभी सुने भी नहीं थे, जिनका डॉक्टरों को भी पता नहीं, वो पैदा होके फैल रहे हैं। आगे 1, 2, 4 व्यक्तियों की मृत्यु पर लोगों के कान खड़े हो जाते थे। कोई गांव में 2 व्यक्ति मर जाएं तो पूरी गांव वाले चिंतित हो जाते थे। आज तो खबरें लाखों हज़ारों की मृत्यु की आती हैं, तो भी मनुष्यों के कान पर जूं नहीं रेंगती। पर थोड़ा सोचते हैं, न्यूज़ सुनी, अखबार पढ़ा या टीवी देखा, अच्छा
इतने हजार मारे गए बस। और अगर वो ना मारे जाएं तो समझते आज कोई न्यूज़ भी नहीं आई, आज लोगों के कान इस प्रकार के हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, इस दुख की दुनिया में, एक तरफ ये हालत है, दूसरी तरफ कोई सुनने वाला तो नहीं सिवाय भगवान के। लेकिन हर आत्माएं, जो दुखी आत्माएं हैं, जिनको, जो दुख को जिन्होंने देखा है, जिनके अजीबो गरीब तरह के परिवार क्षण भंगुर में भी ख़त्म हो गए, जिनके कमाने वाले चले गए, जिनके सिर्फ बच्चे ही बचे रह गए, या कोई बूढ़ी माता बच गई, बाकी सारे परिवार तबाह हैं, या घर के सारे व्यक्ति बम गिरने से मर गए, एक आध व्यक्ति अधमरा सा जी रहा है, फंसा हुआ है डेबरी में। तो ऐसी हालत में सब पुकारते हैं, हे भगवान उठा ले, अब दुनिया से हमें उठा ले। तूने इस दुनिया में, वो ये समझते हैं भगवान ने दुख रचा है, तो ऐसी दुनिया तुमने बनाई क्यों, हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। प्रेयर करते हैं, अंदर की पुकार करते हैं, बिना बोले भी चिल्लाते हैं और ज़ोर से भी चिल्लाते हैं, हे भगवान अब ये दुनिया ख़त्म हो। अब कहा जाता है, आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, ऐसे कॉमन भाषा में कहा जाता है। तो परमात्मा को भी तरस आता है कि मैंने ऐसी दुनिया रची थी, मैं तो रचेता हूँ, हर रचेता नई चीज़ रचता है। दुनिया का रचेता भी कोई चीज़ बनाता है तो शुरू में सुख देती है, कोई मकान बनाता है तो काफ़ी समय तक सुख देता है, कोई कंपनी मोटर कार बनाती है तो अगले दिन ही वो बिल्कुल बिगड़ के धुआं नहीं देने लग जाती। तो भगवान रचेता, सर्वशक्तिवान, जो कल्याणकारी है, जो सुख देने वाला है, वो जब नई दुनिया रचता है तो कैसी रचता है। तो कहते हैं भगवान ने तो बहिश्ती रचा, स्वर्ग ही रचा होगा, जन्नत ही रचा, हेवन रचा, पैराडाइज रचा, वैकुंठ रचा, ना कि भगवान ने कोई नरक रचा होगा। तो नरक तो बन जाता है। अगर कोई बहुत पुरानी कार कोई ले ले तो फैक्ट्री जिसने वो कार बनाई थी उसने तो वैसी नहीं बनाई थी, अब वो कार ऐसी अजीब हालत में हो जाती है, कहा जाता है जैसे कि उसका हर पुर्जा बजता है सिवाय हॉर्न के। हॉर्न जिसको बजना चाहिए वो नहीं बजता, बाकी सब पुर्जे बजने लग जाते हैं। तो ऐसी हालत में हम रचने वाले को, बनाने वाले को तो दोष नहीं दे सकते। हाँ, परमात्मा से सब प्रेयर ज़रूर करते हैं। भगत भक्ति के मार्ग में भगवान को ढूंढते हैं, वो भी ढूंढ कर परेशान हो गए हैं, वो भी चिल्लाते हैं खोज कर, हे परमात्मा तू कहाँ है, तू क्यों हमसे दूर है। और इस अपने भोलेपन में या नादानी में या ज्ञान में उसको सब जगह भी कह रहे हैं, हे परमात्मा तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और साथ साथ पुकार भी रहे हैं। तो इतने सारे भक्तों की पुकार सुनकर और इतने सारे दुखों की दुहाई सुनकर, नारियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई बचाने वाला नहीं, उनके दिल से भी एक दुख भरी आवाज़ निकलती है, हे भगवान रक्षा करो, तुमने द्रौपदी की लाज बचाई थी सिंबॉलिकली, आज कितने द्रौपदियों की लाज दिन दिहाड़े लूट रही है, जुल्म के द्वारा भी लूटी जा रही है, धोखे के द्वारा भी लूटी जा रही है, प्रलोभन देकर भी लूटी जा रही है, कोई मर्यादा ही नहीं रही है। तो भगवान कहते हैं ऐसे समय में फिर मैं इस सारी पुरानी दुनिया को परिवर्तित करता हूँ। इसलिए लोग परमात्मा को याद करते हैं, हे भगवान आओ और हमें इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले चलो, हमें उस पार ले चलो, हमारी नैया को पार ले चलो, ये दुनिया का बेड़ा गर्क हो गया है, इस बेड़े को निकालो, सैल्वेज करो। तो अगर हम फिर भगवत गीता की तरफ आते हैं तो भगवत गीता इसी बात का एक स्मारक है कि आखिर जब दुनिया अति पुरानी हो जाती है तो कौन इसको नई बनाता है, पुनः उसको
पुराने से ओरिजिनल स्टेज पर कौन लाता है, क्योंकि भगवान ने भी बताया है और मनुष्य भी अपनी बुद्धि से सोचता है कि सृष्टि नाटक तो चलता रहता है, ये चक्कर है, ये एक अनादि चक्कर है जिसको 100 दर्शन चक्कर का रूप भी दिया गया है। चक्कर तो चलता ही रहता है, जैसे दिन और रात का चक्कर चलता है तो दिन के बाद रात भी आती है तो रात के बाद दिन भी आता है, सूर्य निमित्त बनता है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में मेरे महावाक्य हैं कि जब ऐसी हालत हो जाएगी मैं पुनः आकर के नई दुनिया स्थापित करूँगा। अब उसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि भगवान ने एक यज्ञ रचवाते हैं। अब यज्ञ को देखकर बहुत काल से और प्रकार के यज्ञ चले आते हैं, जिसमें अग्नि जलाई जाती है, जिसमें स्वाहा किया जाता है, तिल घी जौ आदि की आहुति दी जाती है। इस तरह से कई यज्ञ कई विपदाओं को टालने के लिए रचे जाते हैं। कोई यज्ञ 1 हफ्ता चलता है, कोई 1 महीना चलता है, आदि आदि। कभी बारिश नहीं हुई तो बारिश हो जाए, बारिश ज़्यादा हो रही है तो बारिश रुक जाए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन असली यज्ञ जिसके नाम पर ये छोटे छोटे यज्ञ रचे जाते हैं, जैसे सूर्य के सामने छोटे छोटे दीपक जलाए जाते हैं, वो परमात्मा ने ही रचा था, जिसका गीता में भी वर्णन आता है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं जब यज्ञ रचवाता हूँ तो पहले से ही बता देता हूँ इस यज्ञ से क्या फल तुमको मिलने वाला है। तो पहले से ही भगवान जिनसे यज्ञ रचवाते हैं उनको साक्षात्कार करवा देते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी अग्नि नहीं है, ये तो योग की अग्नि है और इसके अंदर मेरा रचा हुआ विनाशी यज्ञ है। जब तक इसका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा और इसके अंदर तो सारी ही पुराने किचरे की आहुति पड़ती है। जैसे रोज़ लोग पत्ते वगैरह कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके गली के कोने में उसको आग लगा देते हैं, खराब चीज़ को जला देते हैं। तो भगवान कहते हैं इस यज्ञ के द्वारा जिसको कहते हैं पापों का, खराब चीज़ों का, पतित पने का महाविनाश अर्थात उसका नाम निशान नहीं रहता, ऐसा यज्ञ मैं रचता हूँ। और बताते हैं कि दुनिया कब्रिस्तान बन चुकी है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, चेतन आत्मा नहीं मानते हैं। तो एक डॉक्टर जैसे ऑपरेशन करके ऐसे अंग को निकाल के फेंक देता है जो और शरीर के अंदर जहर फैला रहा हो, किसी काम का ना रहा हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा यज्ञ रचता हूँ और उसका परिचय देता हूँ। उस समय मैं बेहद की विराग वृत्ति धारण करने को कहता हूँ। पहली बात ये, अब वो दुनिया बदलनी ही है, जिस दुनिया को ख़त्म ही होना है उससे क्या दिल लगाना। अगर आप भगवत गीता आज की भी पढ़ें, उसमें कहा गया है अर्जुन जिनसे तू मोह कर रहे ये सब मरे पड़े हैं। पहले से भगवान बता देता है कि ये मरे पड़े हैं, तो मरने वाले से मोह क्या करना। और अर्जुन की ये बात एंड में समझ में आती है, लास्ट चैप्टर के लास्ट अध्याय में, कि अब मैं हे भगवान मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ, अब आप जो आज्ञा करेंगे मैं करूँगा। तो भगवान कहते हैं समझदारी इसी में है कि शुरू से ही बेहद की वैराग वृत्ति धारण कर लो, क्योंकि जब भगवान अवतरित होते हैं तो सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए उनका अगला पुनर्जन्म ना हो, इसके लिए वो नाटक को ही बंद कर देते हैं। वरना अगर परमात्मा इंटरवीन ना करें तो मनुष्य आत्माएं अपने पिछले पापों वाले कर्मों के कारण अगले जन्म में और जन्म लेकर और दुखी होते जाएंगी। लेकिन भगवान फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो जैसे एक्टर्स को पता हो कि अब हमारा नाटक 5 मिनट के बाद पूरा होने वाला है, तो उसका सारा ध्यान अपने घर की तरफ चले जाता है कि अब तो ये खेल सारा पूरा होगा, मुझे कोई भी पार्ट है, दुख का है, सुख का है, बच्चे का है, फ़कीर का है, अमीर का है, मैंने जाना है। उसकी नाटक से मन हट जाती है और घर की तरफ दिल लग जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये पुरानी दुनिया जो ख़त्म ही होनी है, जो कब्रिस्तान बननी है, उससे क्या दिल लगानी। तो सन्यासी लोग भी
नाम सुना है वैराग का, वो वैराग करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, हद का वैराग करते हैं, कर्म का संन्यास कर देते हैं, गृहस्थ व्यवहार से अलग हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं इस प्रकार का बेहद का वैराग, इसको बेहद का वैराग नहीं कहते। मैं सिर्फ कहता हूँ कि जब तक दुनिया चलनी है, अंत घड़ी तक तुमको इसमें रहना है, लेकिन ये समझ जाओ कि अब ये कब्रिस्तान का अंत है, परिस्तान आने वाला है, सतयुग आने वाला है। इसलिए इससे मन को हटाकर हे अर्जुन, ये मामे चाचे काके जो है इनको भूल जाओ, इनको मार डालो। इसका ये मतलब नहीं कि इनको जान से मार डालो, बुद्धि से इनको निकाल दो। इसको कहा जाता है नष्टो मोहा होना। तो भगवान कहते हैं सब मरे पड़े हैं, इसको याद करते हुए ये मुर्दाओं की दुनिया है, मुर्दाबाद दुनिया है, ये कब्रिस्तान है, मैं तुम्हारे लिए परिस्तान स्थापित कर रहा हूँ। उसके लिए भगवान कहते हैं कि बेहद वैराग वृत्ति धारण करने के लिए जीते जी अशरीरी बनने का अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं वास्तव में ये शरीर धारण किया हुआ है और अब मुझे इस शरीर से जीते जी इससे मुक्त होना है, इसमें रहते हुए ही भी इससे आसक्ति निकालनी है, इससे मोह निकालना है। इसलिए भगवान कहते हैं वर्तमान दुनिया तमो प्रधान है, शरीर भी तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं, दुख देने वाले हैं। जो तुम्हारे संबंध जिसको कहते हो वो भी बंधन का रूप धारण कर चुके हैं, क्योंकि वो भी स्वार्थ पर आधारित हैं। इसलिए सबको छोड़कर अब ये समझो कि नाटक पूरा होने वाला है और उसके अंत से पहले पहले मुझे परमात्मा कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो ताकि तुम्हारे पिछले पापों का बोझ दगद हो, वो भस्म हो और तुम हल्के हो आत्मा होते जाओ, निर्बंधन होते जाओ, ताकि जब वो अंत घड़ी विनाश की आए, विनाश की तैयारी तो हम सब देख ही रहे हैं, परमाणु शस्त्रों के द्वारा, प्राकृतिक आपदों के द्वारा तैयारी पूरी है। लेकिन उससे पहले हमको बेहद की वैराग वृत्ति धारण करके अशरीरीपन का अभ्यास करके परम धाम जाने के लिए, जिसको कहा जाता है अचानक वो घटना होती है, हमारा शरीर कभी भी छूट सकता है, सृष्टि का विनाश कभी भी हो सकता है, उसके लिए हमें एवर रेडी रहना है। यही भगवान की शिक्षा है। इस लगातार हम इसकी स्मृति में रहें, हम आने वाली दुनिया की स्मृति में भी रहें और जाने वाले कलयुग कैसे ख़त्म होने वाला है उसकी भी स्मृति में रहें, तब हम बेहद की वैराग वृत्ति धारण कर सकेंगे। ओम शांति।